तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यासीन मलिक को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। यासीन मलिक को आतंकवादी बताने पर मोदी सरकार पर भड़का पाकिस्तान, भाजपा पर कार्रवाई की है मांग। वही आपको बताएं दोस्तों की राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा रूस ने यूक्रेन में जो किया वही काम लद्दाख में कर रहा है चीन, कभी भी भारत पर चीन कर सकता है कब्जा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल हुए गिरफ्तार, मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर की थी विवादित टिप्पणी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ज्ञानव्यापी मस्जिद केस की सुनवाई के आदेश पर भड़के ओवैसी, बोले सर्वे कराना ही गलत, देश का माहौल खराब, कोर्ट कर रहे हैं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मदरसों को ग्रांट जारी नहीं करने पर भड़के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, बोले मुसलमानों को तालीम से वंचित करने के लिए चल रहा है देश में प्रोपेगेंडा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गोबर भक्त कंगना रनावत को लगा बड़ा झटका। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हुई कंगना की फिल्म धाकड़, मिले सिर्फ 10 करोड़ रुपए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जेल से रिहा होने के बाद आजम खान की यूनिवर्सिटी की 13 एकड़ जमीन योगी सरकार ने ली वापस। आजम खान को जेल से आने के बाद लगा है झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यासीन मलिक को लेकर पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। यासीन मलिक पर आरोप तय करने पर मोदी पर भड़का पाकिस्तान, भाजपा को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीरी नेता यासीन मलिक को लेकर पाकिस्तान से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कश्मीरी नेता यासीन मलिक के खिलाफ आरोप तय किए जाने से पाकिस्तान मोदी सरकार पर भड़क गया है। पाकिस्तान ने इस मामले में भारत के दूतावास प्रभारी को समन किया है और मलिक के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए जाने की कड़ी निंदा की है और इसका विरोध किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर रात एक बयान में कहा है कि भारतीय राजनयिक को पाकिस्तान की गंभीर चिंता से अवगत कराया गया है। भारत सरकार ने कश्मीरी नेतृत्व की आवाज को दबाने के लिए उन्हें फर्जी मामलों में फंसाया है। आपको बता दें कि साथ ही पाकिस्तान ने कहा है कि 2019 से ही तिहाड़ जेल में अमानवीय हालातों में बंद मलिक को लेकर पाकिस्तान की चिंता बहुत है और पाकिस्तान इस चिंता को लेकर मोदी सरकार से लगातार बातचीत कर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यासीन मलिक को मोदी सरकार ने एक आतंकवादी बताया है और पाकिस्तान अब खुलकर इसका विरोध कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी भक्त कंगना रनावत को लगा बड़ा झटका। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हुई कंगना रनावत की फिल्म धाकड़। जय दोस्तों आपको बता दें कि मोदी भक्त और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाली बॉलीवुड स्टार कंगना रनावत को बड़ा झटका बॉलीवुड से आज लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्म धाकड़ धड़ाम हो गई है और कंगना रनावत ने जितनी फीस इस फिल्म को बनाने को लेकर ली थी उतनी कमाई भी पहले दिन धाकड़ फिल्म कंगना रनावत की नहीं कर पाई। भैया आपको बता दें कि अब जिन डायरेक्टर और जिन प्रोड्यूसर ने कंगना रनावत पर ऐसे पैसे लगाए थे और धाकड़ फिल्म बनाई थी वो कई हजार करोड़ रुपए के घाटे में जाने वाले हैं। यानी बहुत बड़ा नुकसान जो है कंगना रनावत को लेकर धाकड़ फिल्म के प्रमोशन वाले सभी लोगों को लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म के साथ ही कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 भी रिलीज हुई थी, लेकिन भूल भुलैया 2 ने अच्छी कमाई की है, लेकिन धाकड़ फिल्म पहले दिन 10 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जिस तरह से इन्होंने देश में नफरत फैलाई आज उसी का इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है और इनकी फिल्म सुपर फ्लॉप धाकड़। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद केस की सुनवाई के आदेश पर भड़के ओवैसी, बोले सर्वे कराना ही गलत, देश का माहौल खराब करने की जा रही है कोशिश। यह दोस्तों आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद केस की शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने 3 सुझाव दिए, जिसमें पहला कोर्ट को मामले का निपटारा करने दे, दूसरा हमने एक अंतरिम आदेश पारित किया है जिसमें ट्रायल कोर्ट को भी आदेश देने पर रोक लगाई गई है। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। हैदराबाद के साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि अदालत इस मामले को जल्दी खत्म कर देगी। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से मैं निराश हूं। इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 स्पष्ट रूप से लागू होता है, जिसमें सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि भविष्य में ऐसा कोई विवाद ना उठे। अब मुस्लिम समुदाय को डर है कि बाबरी मस्जिद का इतिहास दोहराया जाएगा, ऐसे में वो अपनी आंखों के सामने एक मस्जिद को नहीं खोने देना चाहते। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बाबरी मस्जिद का सर्वे हुआ है उसको गलत बताया है और ओवैसी ने कहा कि कोर्ट आदेश दे देकर देश का माहौल खराब करना चाहता है। जिस तरह से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था उसी तरह से इस मस्जिद को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मदरसों को ग्रांट जारी नहीं करने पर भड़के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, बोले मुसलमानों को तालीम से वंचित करने के लिए चल रहा है देश में प्रोपेगेंडा।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि देश में अपने तीखे बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले संभल से लोकसभा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मदरसों को ग्रांट न जारी किए जाने के ऐलान पर भड़क गए हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर मदरसे खोलते हैं तो खुलने दीजिए, लेकिन अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको बिल्कुल रोकिए, उसे चेक करके सुधारिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को पढ़ने की इजाज़त ना दें, मदरसे ना खोलें, मदरसे खुलने नहीं देंगे लेकर शफीकुर रहमान बर्क ने आरोप लगाया कि ये भी साजिश का एक तरीका है। मुसलमानों को दुख पहुंचाने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों को सरकारी पैसा नहीं देने का ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम किसी भी मदरसे को उत्तर प्रदेश में सरकार का पैसा नहीं देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, इसी को लेकर शफीकुर रहमान भड़क गए और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तालीम से वंचित करने का बीजेपी प्रोपेगेंडा देश में चला रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा रूस ने यूक्रेन में जो किया वही काम लद्दाख में कर रहा है चीन। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि चीन ने वैसी ही स्थिति पैदा कर दी है जैसा रूस लद्दाख में यूक्रेन में कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहती। ये बात उन्होंने लंदन में आयोजित आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में कही है। राहुल गांधी ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा कर रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए अमेरिका के साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं तुम पर हमला करूंगा। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और यूक्रेन पर कब्जा करके अपनी सेना को भेज दिया, उसी तरह से चीन भी भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है और ऐसी स्थिति पैदा कर भारत पर कब्जा करना चीन चाहता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी बातें राहुल गांधी ने की है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल हुए गिरफ्तार, मस्जिद में मिले शिवलिंग को लेकर की थी विवादित टिप्पणी। जब दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में कथित तौर पर शिवलिंग जैसी संरचना मिलने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल ने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट किया था, जिसे लेकर अब दिल्ली पुलिस ने उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ नार्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतन लाल ने सोशल मीडिया पर ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले शिवलिंग की तस्वीर के साथ विवादित पोस्ट करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके कारण हिंदू पक्ष की भावनाओं को ठेस पहुंचने के उद्देश्य से किए गए इस पोस्ट के खिलाफ एक वकील ने एफआईआर दर्ज कराई थी और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल आपको बता दें कि जो संरचना मुस्लिम संगठनों ने फुब्बारा बताया था, उन्होंने भी यही कहा था कि जो शिवलिंग बताया जा रहा है वो शिवलिंग नहीं है, वो फुब्बारा है और हिंदू गलत तरीके से मुसलमानों की मस्जिदों पर कब्जा करना चाह रहे हैं और इसी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और आज उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो यानी देश में अगर आप सच बोलना चाहते हैं तो आपको सच बोलने नहीं दिया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो जेल से रिहा होने के बाद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 13 एकड़ जमीन यूपी सरकार ने ली वापस। या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान जमानत पर बाहर तो आ चुके हैं, वहीं अब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रामपुर के आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय में 13 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा वापस लेने की तैयारी में है। रामपुर के जिला अधिकारी रविंदर कुमार मंदार ने कहा है कि हाई कोर्ट ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं कि जिसके तहत जो शत्रु संपत्ति है उसे वापस लेकर कस्टोडियल विभाग को वापस दिया जाए। रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय में 13 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर वापस लिए जाना है, इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। रामपुर के डीएम रविंदर कुमार मंदर ने जौहर विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ अभियान पर कहा है कि रामपुर यूपी हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुसार कस्टोडियन विभाग जो दुश्मन की संपत्ति बन गया है वो वापस लेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि योगी सरकार अब आजम खान की 13 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी की वापस ले रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीबीआई के छापे पर बिखरे तेजस्वी यादव, कहा नहीं डरे हैं, नहीं डरेंगे लालू इन सरकारों से। जब दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई के छापेमारी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि सत्य और तथ्य का मार्ग वह अग्निपथ है जिस पर चलना कठिन है पर असंभव नहीं है। देर से ही सही लेकिन विजय सदैव सत्य की होती है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिन केंद्र की मोदी सरकार ने सीबीआई का छापा लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर पड़वाया और वहीं आपको बता दें कि उनमें लालू यादव की 2 बेटियों का नाम भी है और यही सीबीआई का छापा पड़ने के बाद तेजस्वी यादव केंद्र की मोदी सरकार से नाराज होगा और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम नहीं डरेंगे और लालू यादव भी बीजेपी सरकार से नहीं डरने वाली है, चाहे बीजेपी कितने भी छापे डलवा ले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाढ़ से असम में भीषण तबाही, राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मदद करने को कहा। जय दोस्तों आपको बता दें कि असम इस समय भारी बारिश के चलते बाढ़ से जूझ रहा है, जिसमें दर्जनों लोगों को मौत हो चुकी है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं से अपील की है कि वे असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करें।
राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि लाखों की संख्या में असम में लोगों का जीवन बाढ़ से प्रभावित हुआ है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील करता हूं कि वह राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद करें। बता दें कि असम में आई बाढ़ से 29 जिलों के तकरीबन 7 लाख लोग प्रभावित है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने लोगों से ये मदद करने की अपील की। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता कितनी मदद असम के लोगों की बाढ़ में करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।